बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। जहाँ सारे खुशखबरी दे रहे हैं तो ये जिलहज के चांद की खुशखबरी हम भी दे दें। पेशावर में चांद नज़र आ गया, लेकिन 17 जून, जी हाँ, ईद उल अज़हा होगी पाकिस्तान में, लेकिन बाकायदा ऐलान रूत ऐलान कमेटी ही करेगी। तो हम आ जाते हैं अपने मौजू पर। एक तरफ जहाँ बानी PTI को अदालतों से कुछ हुकूमती तकलीफ के बाद रिलीफ मिल रहा है और उनकी सज़ाएँ भी एक एक करके या तो मुअत्तल हो रही हैं या वो बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, वही हुकूमत बानी PTI को जेल में रखने के लिए नए मुकदमात की तैयारी भी कर रही है और इसका बवांगे दौहल ऐलान भी कर चुके हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब की शक्ल में हो, राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में हो। यानी बर्फ़ पिघलने के ना आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और शायद यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हालात की संगीनी और ख़तरात का इदराक हो चुका है। कल की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हुई थी, जिस पर फैसला तो महफूज हुआ, लेकिन बानी PTI ने भी अपने इस केस में दलाइल दिए थे। और एक मौके पर जब बानी PTI इमरान खान ने यह कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है तो कौम आपकी तरफ देख रही है, यानी जजेस हजरात की तरफ देख के बोला। तो जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का ये कहना था। इससे पहले जस्टिस काजी फाजीसा साहब कह चुके थे कि पार्लियामेंट में तमाम मामला को हल होना चाहिए, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। यानी जजेस हजरात ये कह रहे हैं कि हम आपको समझ रहे हैं कि आपने मसाइल का हल निकालना है, हम आपकी जानिब देख रहे हैं और आप हमारी तरफ देख रहे हैं। यानी दौरान समाअत मौजूद जज साहबा ने बानी PTI को मुज़ाकरात का मशवरा दिया और मामला सियासतदारों के साथ मिल बैठ कर हल करने को भी कहा। अब इमरान खान इस पर अमल करते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि PTI की अब तक की जो पॉलिसी वो यही रही है कि हम मुज़ाकरात सियासी जमातों से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। वो कहते हैं मुहार ज़रा इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। ऐसे मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब, जिन्होंने पिछले दिनों फिर एक सख्त किस्म किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, अब वो कह रहे हैं, लबकुशाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कह दिया है कि सियासतदानों के साथ बैठ कर बात करो। अब अगर एक फरीक नहीं बैठेगा तो इसका दूसरा रास्ता तसादुम है और टकराव है, और इसमें कौन कामयाब और कौन नाकाम होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें बैकफायर भी हो रही है। हुकूमत की जानिब से बानी PTI के सेल की तस्वीर सामने आई जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और बाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के ही स्टाफ की जानिब से ये रिलीज़ कर दी गई हैं या लीक कर दी गई हैं। एक नई बहस छिड़ गई है। हुकूमती रहनुमा बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हालांकि सहूलतें दी किसने? इसके अलावा पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुए हैं। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी कैसी रही और पहले 100 दिनों में क्या अचीव कर पाई, एक्टिव तो बहुत नज़र आई और क्या नहीं, ये भी जानना है और इनकी कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। जबकि आज मुतनाज़ा ट्वीट के मामले पर बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। जी हाँ, FIA की टीम से अपने वकला की मौजूदगी में उनकी बात हो गई। मेहमानों से तारुफ कराऊँ जी, आपका राना सिकंदर हयात, टीम पंजाब नून लीग से इनका ताल्लुक, वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे जी। शौकत यूसुफजई, तर्जुमान तहरीक इंसाफ KP और मरकज़ की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले, क्योंकि आजकल KP ही मरकज़ी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देख रही है। जबकि शाहिदा रहमानी साहबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ हैं। आप सबको बहुत वार्म वेलकम जी। सबसे पहले मैं ज़रा शौकत यूसुफजई साहब आप ही से बात कर लूँ। ऐसा लग रहा है कि सब थोड़े बेबस नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मुश्किल कुशाई की जानिब देखा जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि तमाम जमातें मिलकर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं। तो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी हिकमत अमली में थोड़ी तब्दीली ले आए तो क्या बेहतर नहीं होगा? हमारे बहुत शुक्रिया सलमान भाई। देखें, ये तो पहले से कंफर्म बात थी कि अगर मुल्क के मसाइल का हल निकालना है तो सिर्फ तहरीक इंसाफ उसका हल निकाल सकती है। इन लोगों ने तो सब ने मिलकर भी कोशिश कर ली, ये मुल्क को मजीद दलदल में फंसा चुके हैं। रोज कहते हैं कि जी महंगाई में कमी आ गई, उधर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो रहा है। तो ये कितना तजाद है। दूसरी बात यह कि हमेशा देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपने ज्यादतियां की, तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल कर रहे हैं और जाली केसेस बना रहे हैं। तो इन हालात में अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान डर के आपके साथ बात करेगा तो वो कभी नहीं करेगा। वो डरने वाला तो है नहीं। वो आज भी कह रहा है कि मैंने तो कभी वो नहीं किया ना, मैंने गिला किया है कि जो मुझे डेथ सेल में रखा गया है। एक एक्सरसाइज मशीन दी है, बाकी तो जो रूम कूलर है वो तो सारे कैदियों को मिले हुए हैं। ठीक है। तो नवाज शरीफ जरदारी को तो ऐसे ही मिले हुए थे, तो मैंने तो ऐसी मांगा ही नहीं है। तो मतलब है कि एक बंदा जब डटा हुआ है अपने उसके ऊपर, अपने मौकफ के ऊपर, तो उसके साथ इस लहजे में बात नहीं करनी पड़ेगी। ना ही उसके साथ इस तरह की जब डरा धमका के उससे कहें कि जी आप मजबूर होकर मेरे से बात करें हमसे, वो कभी नहीं करेगा। इसलिए इनको थोड़ी बहुत चीजें जो है वो माफी की तरफ जानी चाहिए। जो गलतियां इनसे हुई हैं, पाकिस्तान की खातिर इनको माफी मांगनी चाहिए। अब तो देखें ना,
ये हमेशा सर कहते हैं 9 किनको मई का माफी वाकया मांगनी चाहिए सुनाते हैं। पाकिस्तान की खातिर? जो पीएमएलएन और जो पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं ना, ठीक जो है। जिन्होंने पूरा इलेक्शन को जो है ना वो कर दिया है, फॉर्म 47 के जरिए आके इन्होंने कब्जा कर लिया, मैं तो कब्जा कहूंगा मुल्क के ऊपर। अच्छा, और आप इस पोजीशन में हैं कि दुनिया नून के लीग और अंदर पीपल्स पार्टी आपसे माफी मांगे तो आप माफ कर दें? पीटीआई इस पोजीशन देखिए, में है? मैं ये कह रहा हूँ कि कौम से माफी मांगे, हमसे ना मांगे, कौम से माफी मांगे जो इन्होंने फॉर्म 47 करके जो मैंडेट चुराया है। और चुराने के बाद पीएमएलएन गवर्नमेंट में, चलो पीपल्स पार्टी तो फिर भी ऐसी थी, उन्होंने हमें कहा कि जी आप शौकत भाई आगे बनाए प्रैक्टिकली अप्रोच की बात हुकूमत। करें ना, अब ये एकदम आ जाएंगे शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे और कहेंगे कि हमने फॉर्म 45 से मैंडेट चुराया है फॉर्म 47 की तो वजह से? मैं ये सलमान मुमकिन भाई तो एक नहीं है बात ना आपसे सर? पूछूं, सलमान भाई एक बात आपसे पूछूं, देखें, एक तरफ इतना जुल्म हुआ तारिक इंसाफ के लोगों के साथ, 9 मई का वाकया के साथ ये बयानियां बना के पेश कर रहे हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि जी 9 मई का हम मजम्मत करते हैं, ज्यादती हुई है, और इन लोगों को सजाएं दें, तहकीकात करें, कमीशन बनाए, सजा दें। 1 साल हुआ, कोई कमीशन नहीं बना, कोई, सारे बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो फिर उस वो भी छोड़े, फिर जब इलेक्शन हुआ हमें किसी ने कैंपेन नहीं करने दिया, उसके बाद जो लोग जीते, तो आप इससे अंदाजा करें ना कि गाजर, मूली, टेपर, इस किस्म के निशानात मिले और लोग जीत कर आए हैं। तो इसका मतलब है कि लोग इमरान खान के साथ हैं। तो जो इन्होंने, देखे, मसाइल हल तो नहीं कर सकते ये, जब रोटी नहीं कम कर सकते, तो आप देखें कि ये तो बिल्कुल अभी नहीं नहीं, आईएमएफ का जो वो सर कुछ भी कर आईएमएफ ले, की जो शराइत बॉल इस वक्त आपके कोर्ट में है ना। आपको सियासी नहीं, जमातें भी कह हमारे रही हैं, कोर्ट में है, झूठा लेकिन कह आप रही हैं, मुझे सच कह बताएं। रही हैं, मुझे नहीं मालूम देखिए उनकी मेरी नीयत बात क्या है। सुने, अदालत की नीयत पे तो देखिए शक मेरी ना बात करें ना सुने सर। सलमान भाई, अगर हमारे हाथ मिलाने से ये लोग महंगाई कम कर सकते, आवाम को रिलीफ दे सकते, तो हम जरूर कर लेते। लेकिन ये ना आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये है कि जो अपने मुखालिफिन को दबाओ, दीवार से लगाओ, और वो चीखें निकालेंगे, और हम एंजॉय करेंगे। ऐसे हमारी चीखें तो अच्छा, निकलती नहीं है, इन्होंने आजमा के देख लिया, और अब ये परेशान भी नहीं हो रहे हमारी हैं कि चीखें यार निकल रही है ना सर, दबाया। अवाम की चीखें निकल रही हैं। पीपल्स पीटीआई आवाम की की क्यादत निकल की रही नहीं है, निकल इसलिए तो रही होंगी। परेशान है ना, आप बहुत ताकतवर इसलिए हैं, तो ये लोग खुराकें आप लोगों की परेशान अच्छी है, हैं। अवाम की खुराकें इतनी अच्छी नहीं है ना सर। चीखें अवाम की ये निकल रही हैं। ये लोग ये लोग अवाम में नहीं जा सकते, वजारतें होने के बावजूद अवाम में जाके डरते हैं। आप देखें ना, कितने कितने ये हालों में जाते हैं, नारे क्या होते हैं, आप ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड में जाए, नारे क्या होते हैं। तो ये देखें, ये अब इनके लिए गले का फंदा बन ठीक है। चुका है। अब हम नून लीग की नहीं, पोजीशन क्या है, हुकूमत की क्या पोजीशन है, वो तो डेफिनेटली, लेकिन उनके इत्तेहादी बड़ी जबरदस्त पोजीशन में और हर हाल में विन विन पोजीशन पर है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के बाद हुकूमत साजी की दावत भी दी गई थी। शाहिदा रहमानी साहब, आप बताएं, कल की समाअत आपने भी सुनी, पॉइंट्स पता चल गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल डायलॉग की तरफ बाकायदा तौर पर कह रही है कि रास्ता निकालें। क्या आपको लगता है ऐसा हो जाएगा, और आप लोगों का बहसियत जमात क्या किरदार होगा? बहुत शुक्रिया। देखें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हमेशा रिकन्सिलेशन की बात करते हैं। उन्होंने 2008 से 13 तक रिकन्सिलेशन की जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पॉलिसी थी, उसी को लेकर चले, और कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उस दौर में नहीं हुई। इसी तरह आपने देखा कि अभी भी उन्होंने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी चेयरमैन साहब बार बार कहते रहे कि हमें एक होके और सबको इक्वल फील्ड दी जाए, लेकिन वो भी नहीं मिली। उसके बाद उस पर भी उन्होंने बात की। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के बाद दावत दी गई कि आएँ, बैठें और हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। लेकिन मैं ना मानूँ, हज़ीद हट धर्मी कौन कर रहा है आपके सामने है। अगर ये फार्म 45 की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी अपने इलेक्शन जीत कर आई, जलसे किए, भरपूर कैंपेन हमने चलाई, इलेक्शन और रिजल्ट पे तहफ़्फ़ुज़ तो आपको भी है ना, आए मुल्क के लिए। आप ट्रिब्यूनल्स में नहीं जा रहे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ तो आपको भी है ना। 2013 में भी थे, देखें 2018 में भी थे तहफ़्फ़ुज़ात, जब आरटीएस बैठ गया था, और पीएमएलएन और जेयूआई जो आज इनके साथ खड़ी है, वो पार्लियामान में आने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दानिशमंदाना तौर पर, मैं समझती हूँ सियासी बसीरत से काम लेते हुए, तमाम इनको राज़ी किया कि हमें जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देना। इस मुल्क में बड़ी मुश्किलों से जमहूरियत जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लहू से उसकी आबियारी हुई है। 2008 से लेके आज एक तसलसल चल रहा है, और यही वजह है कि
2018 में या 14 के धरने में हम इस साजिश का हिस्सा नहीं बने। हमने तमाम पॉलिटिकल जमातों को एग्री किया और उस वक्त जिस तरह इलेक्शन के नताइज धांधली के जरिए जो तब्दील किए गए थे, उस वक्त अगर ये माफ़ी मांगते, इनसे कहा तो था कि बनाए बोर्ड और बनाए आप अपनी कमेटी, लेकिन कुछ नहीं किया। ये कहते थे हम अपोजिशन वाले चोर हैं, डाकू हैं, और आज आप लोग संजीदा है मुज़ाकरात के लिए? इनका हमेशा शाहिदा साहब प्लीज बताइएगा, आप या हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात के लिए? आप लोग की संजीदगी नजर नहीं आ रही कहीं। हुकूमत ने दावत दी है। कैसी, किसने दावत दी है? हुकूमत ने भी दावत दी और पाकिस्तान किसने दावत दी? ने बारहा कहा कि आए। चेयरमैन साहब ने दी, वजीर आजम साहब ने इनसे कहा कि जी आए और हम नफरत की सियासत को ख़त्म करें, आए इस मुल्क के लिए बैठें, हम ख़त्म करें इस तरह की लड़ाई झगड़ों को। जिस तरीके से आप देखें कि रोज़ाना इन्होंने ये किया हुआ है। आज एक इलेक्शन को गुजरे भी तकरीबन 4-5 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो इनको आके पाकिस्तान के लिए बैठना चाहिए। जहाँ पे ये जीते हैं वहाँ सही था फॉर्म 45, और जहाँ पर ये हारे हैं वहीं खराब था इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ठीक है, मैं राना सिकंदर हयात खान साहब को ज्वाइन करता हूं। में हुकूमत कर रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल सही थे इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, आप लोग जाएं ना, ट्रिब्यूनल्स में जाएं, कोर्ट्स में जाएं, वहां आप लोग जा नहीं रहे, तहफ़्फ़ुज़ात तो आपको भी हैं। खैर मैं आता हूं, जरा वजीर तालीम है जी पंजाब के राना सिकंदर हयात खान साहब। सिकंदर साहब आपसे रिस्पॉन्ड भी लेना, डेफिनेटली 100 दिन की कारकर्दगी, इस वक्त अच्छी खासी कंपेन चल रही है आप लोगों की, और मौजूद बहस है कि इस 100 दिनों में पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज साहबा की क्या कारकर्दगी रही थी। तालीम और दीगर शोबों पे मैंने आपसे इस पे बात करनी है, लेकिन अब हम ज़रा उन मौजू पे आएँ। मौजूद जज साहिबान ने भी वक्त की ज़रूरत का अंदाज़ा बताया, संगीनी का बताया कि सियासतदान आपस में मामलात बैठे हैं। आप लोगों की तरफ से जो इम्पैक्ट है ना सर, मैं आपको पहले वो बता दूं, वो इतना सीरियस नहीं है। नहीं तो हल्का से ट्वीट पे थोड़ा हिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको थोड़ा डिसओन करने की कोशिश की थी। आप लोगों ने दोबारा उसको उस ट्वीट के ऊपर खड़ा कर दिया, क्योंकि आपने FIA की टीमें कायदीन के घरों पर भिजवा दी। आपने उसी रात इमरान खान साहब के घर जेल में भिजवा दी है FIA की टीम, फिर दूसरी बार भिजवाई, आज उन्होंने शामिल तफ्तीश भी हो गए। यानी आप माफ़ी की बात करते हैं, बंदा अपने मौक़िफ़ से थोड़ा हिल जाए। आप लोगों ने FIA तैयार की हुई है, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मजीद उनके ऊपर मुकदमात बनने हैं, कैसे होगा सर ये? थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी। यू वुड लव टू डिस्कस द 100 डेज प्लान, ये बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, बट इसमें मैं मोज़ेज़ अपने भाई की बात ज़रूर सुन रहा था और मैंने बड़ा गौर से सुना। उन्होंने जो सारी इलेक्शन प्रोसेस की बात की, फॉर्म 47 की बात की, उन्होंने बताया कि क्या सही और क्या गलत है। मैं इनकी थोड़ी सी यादाश्त के लिए इन्हें 2018 तक लेके जाना चाहता हूँ कि वही सारे चीज़ें जो तब ये करते थे और उन्हें ओन भी करते थे। NA 134 से शुरू हो जाए, नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर है। कैन यू हियर मी जी? आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं बहुत सुकून से और खामोशी से सुनता हूं सबको। कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है NA 134। विनिंग कैंडिडेट A 1,26,400 लेके जिता गए। विनिंग कैंडिडेट B 1,26,200 दे के हरा दिया। 14,000 वोट तब भी रिजेक्टेड थे। दुनिया का हर दरवाजा खटखटाया, इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि तब इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना था। फॉर्म 47 और 45 की बात कर रहा हूँ। मोअज़्ज़ज़ रुकन ने यह भी कहा कि इन लोगों की गैदरिंग्स देखें और ये जा नहीं सकते अवाम के अंदर। मेरे हल्के का नंबर है जी PP 183। मैंने इन्वाइट करता हूँ आज पब्लिक टेलीविजन पे, ये तशरीफ लाएं। आप लोगों को नहीं तो सर, ये जरूरत ही सीट नहीं हम 30 नहीं सर, आई वांट टू रिपीट अगेन, आई प्लीज सलमान भाई रिपीट अगेन। ये जो PP 183 है, 30 साल के बाद मुस्लिम लीग नून ने ये नशिस्त जीती है, फॉर द इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे इन्हीं के CNW फॉर्मर मिनिस्टर जो ने छोड़ गए, आसिफ नकवी साहब, वो जीते आए और उनके वालिद यहाँ से वजीर आला रहे। बट आए अभी ऑनरेबल मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ एक अस्पताल का इफ्तिताह करके गई, हजारों लोगों के इज्तिमा से। वे फॉरवर्ड बताए ना, मैं सिकंदर भाई में आऊंगा अभी उन 100 दिनों की कारकर्दगी पे आऊंगा। आप यंग ब्लड है सर, काबीना का हिस्सा है। मिसकंसेप्शन से वे फॉरवर्ड क्या है? से निकल आए कि अवाम में नहीं जा सकते। मैं इन्हें सुबह इनवाइट करता हूँ, प्लीज नाश्ते पे आए, लंच पे आए, देखते हैं अवाम वहां पे किसके साथ है। सर दैट इज अच्छा सर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट 100 डेज। 100 डेज से अभी नहीं है सर, अभी मुझे अभी आपसे सवाल का जवाब लेना है कि वे फॉरवर्ड क्या है। आप लोग क्यों संजीदा नजर नहीं आ रहे मुज़ाकरात के लिए? ये तस्वीरें शाया करने से सर हम तो देखिए आज भी हमारी प्रोविंशियल असेंबली की हद तक हमने कल एक जॉइंट मीटिंग की
उसमें अपोजिशन के अरकान शामिल थे, ऑनरेबल राना आफ्ताब अहमद खान साहब शामिल थे, शहबाज साहब MPA शामिल थे। तो हम प्रोविंशियल असेंबली तक, टू बी ऑनेस्ट, परसों लंबी 5 घंटे की मीटिंग हुई ऑन रूल्स ऑफ बिजनेस, ऑन हाउ यू हैव टू रन द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, प्रोविंशियल असेंबली सेक्रेटेरिएट से आप ले सकते हैं। तो हम तो मैक्सिमम एंगेज भी कर रहे हैं, और मैं क्योंकि तालीम का मिनिस्टर हूँ और मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी ये हदायत है, और मैं खुद भी ये समझता हूँ कि इसमें कोई डिवाइड नहीं होनी चाहिए। मेरे पास आज भी PTI के 6-7 MPAs, असेंबली में भी मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, ऑफ द असेंबली इन माई ऑफिस ऑल्सो। तो हम तो मिल के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये प्रोविंशियल असेंबली और चीफ मिनिस्टर की टीम की बात कर रहा हूँ, और कई ऐसे इश्यूज पे जिस पे यानी पंजाब में PTI और नून लीग एक हो गई है, यानी मिल के काम कर रहे हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि कल भी प्रिविलेज मोशन पे हमने 2 घंटे की एक मीटिंग की, परसों रूल्स ऑफ बिजनेस और प्रोसीजरल वर्क पे 4 घंटे तवील नशिस्त हुई। जी एब्सोल्युटली, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं कि हम, जिस तरह आपने कहा, पीछे देखना बंद करें। आगे भी बहुत जिंदगी पड़ी है और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, आई एज यंगस्टर बिलीव। और तो हम प्रोविंशियल असेंबली में तो वो कर रहे हैं। और इस तरह मैंने कहा कि मैं आज कैटेगोरिकली आपको PPs के नंबर बता सकता हूँ, नाम और MPAs के, जो मेरे पास आए, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था, मुझे ठीक है, तालीम दोस्ती उनकी जरूर मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा, और हम उनकी बिला तफरीक खिदमत कर रहे हैं। तो उसमें तालीम में देयर इज नो डिवाइड, एंड दिस इज हैपनिंग इन द प्रोविंशियल असेंबली। मैं आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप एफर्ट की बात करें तो दैट इज वेयर वी स्टैंड। ठीक है, कमिंग टू द 100 डेज एजेंडा जी, मैं इस ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। सेहत से भी बात करनी है, तालीम से मुतालिक बात करनी है, और दीगर बहुत से चीजें जो पायलट प्रोजेक्ट्स है आप लोगों के हेल्थ के हवाले से, उसके ऊपर भी मैंने बात करनी है। बहरहाल ईद उल अज़हा का चांद नजर आ गया जी, और सॉरी ज़िलहज का चांद नजर आ गया, और 17 जून ईद उल अज़हा है। अब ये कुर्बानी का दिन है, तो मेरे ख्याल है अनाओं को और अपनी ज़िद्दों को कुर्बान करने का वक्त है। अगर पाकिस्तान से प्यार है, ये तो बहुत ज़रूरी होगा। इस ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम रियासत और अवाम में एक बार फिर से खुशामदीद। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो बानी PTI हैं, उन्होंने सोशल मीडिया की जो टीम है ना, जी हाँ, उसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया। और यही नहीं, उन्होंने कहा ये हमारे हीरोज़ हैं, और ये जेल में साथियों से बात करते, साफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा FIA मेरे से माफ़ी मांगे जो उन्होंने सैफर का झूठा केस मेरे ऊपर बनाया। शौकत यूसुफजई साहब, इमरान खान साहब ऑन कर रहे हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जेल में बैठ कर मैं वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ। हाँ, मैं उस ट्वीट को ज़रूर ऑन करता हूँ। ये दोनों चीज़ें एक एक साथ साथ चल रही हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में, इमरान खान की ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ आसानी आने लगती है, तो कोई ऐसी सोशल मीडिया की टीम की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट कर दिया जाता है कि जो ऐसा लग रहा है कि शायद वही कुछ मुखालफत की तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा ये महसूस होता जी? देखिए, एक तो पहले से ही जो हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बना रही है। देखिए, फायरवॉल भी आ रही है, अब तो कौमी फायरवॉल आ रही है जी। तो जेल के अंदर है खान साहब, और सबको पता है कि ना उनके पास टेलीफोन है, ना उनको ये फैसिलिटी हासिल है, किसी को कलम ले जाने के अंदर इजाज़त नहीं है, और हुकूमत भी मुखालिफ जमात की है, PMLN की। तो खान साहब ने तो ट्वीट नहीं किया है ना, लेकिन चूंकि इनकी सुई वहां अटकी है कि कोई भी काम हो जाए तो इमरान खान को किसी न सूरत में कोई ना कोई बहाना बना के उसको एक नया फ्रेश मुकदमा लाया जाए। तो मुकदमे बनाने वाले भी थक गए, कितने मुकदमे और बनाएंगे। वो बंदा है, वो डटा हुआ है, वो कहता है जो करना है कर लो। अब देखिए, हमें सोचना चाहिए, या तो इस मुल्क के बारे में सोचना है, या फिर ये सोचना है कि हमने सारी जिंदगी इमरान खान को जेल में रखना है, खुद इख्तिदार में रहना है। या मुल्क का सोचना है, अवाम का सोचना है, या फिर ये अपने बारे में सोचे। देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं ना। नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोगों की तारीखें गवाएं, कितना जुल्म हुआ, आखिर में निकले हीरो ही होता है। वो इमरान खान के साथ ही जो कुछ करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बड़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ जरदारी है, सबको एयर कंडीशनर दी हुई थी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं है। एक रूम कूलर दिया हुआ है जी, बड़ी फैसिलिटीज दी हैं भाई। एक्सरसाइज आप जेल मैनुअल देखें, उसमें आप हर कैदी को हक हासिल है कि सुबह 5 बजे के बाद डेथ सेल तो नहीं है ना सर, फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे। ये इनको खटक रहा है कि जी बस इमरान खान तो एक्सरसाइज कर रहा है भाई, वो अपने आप को तैयार रख रहा है। आप जो भी जुल्म करेंगे वो बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है। लेकिन कल ये सोचे कि कल आप ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। जो जुल्म आप कर रहे हैं, ये तो हर वक्त तो ये नहीं हो सकता है ना कि आपके
वो प्लेटलेट्स गिरेंगे और हम आपको कहेंगे कि जी बाहर जाके आप इलाज कराएं। हर वक्त ये नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारे सोचें, ये जो जुल्म हो रहा है देखिए पूरी कौम देख रही है, और आपने हर हरबा इस्तेमाल कर दिया, आपने जो मर्जी आपने तरीके इस्तेमाल किए, फिर भी आप इलेक्शन नहीं जीत सके। ठीक। तो आइंदा सोचे कि आइंदा क्या होगा, इसलिए आप वो काम करें जो आप कल भी बर्दाश्त कर सके। और मेरे ख्याल से ये यानी फिर बदकिस्मती है हमारी आप भी सोसाइटी यही में। बात करें ना, कल को फिर हम यही करेंगे। नहीं, हम मुझे नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहता। शौकत यूसुफ जई मैं साहब, ये कह रहा हूँ कि शौकत यूसुफ जई कल ये साहब, अवाम सोचें। की या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कल हुआ था वो पीटीआई ने नहीं किया था, जो आज हो रहा है वो नून लीग नहीं कर रही। नहीं, देखिए बेनिफिशियरी तो नून लीग है ना। तो देखिए कल जिस के तरीके से, बेनिफिशियरी आप थे सर। देखिए सर, देखिए मेरी बात सुने। ये जो नून लीग के खिलाफ कोई मुकदमा हमने नहीं बनाया था, न नवाज शरीफ के खिलाफ, न जरदारी के खिलाफ, किसी का। आपको पता है ये मुकदमे जरदारी ने नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए थे और नवाज ठीक शरीफ है। ने जरदारी के खिलाफ बनाए थे। ठीक है। वो उन्हीं मुकदमों में उनको सजाएं भी हुई, उनको जेल भी हुई। ठीक है। हमारा उसमें क्या कसूर था? ओके सर, अब कल आप इमरान मुझे खान साहब ये बताएं कह कि रहे थे ना, अब ये मुकदमा कल इमरान कब खान बन साहब गए? कह रहे थे ये मुकदमे थर्ड अंपायर बनाता है। चले ठीक है, मैं शाहिदा रहमानी साहबा को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। शाहिदा रहमानी साहबा आप बहुत, मुझे बताएं कि मैं आ रहा हूँ ना सर, आ रहा हूँ ना सर। आपने बॉल मिस कर दी है मेरी, बॉल शौकत भाई आपने मेरी मिस कर दी है। जब मैंने कहा ना आपके ऊपर मुकदमात नून लीग ने बनाए थे, ना नून लीग पर मुकदमात आप लोगों ने बनाए थे। आप फजूल में बीच में सर देने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवे कोई मसला नहीं, मैं आता हूँ ना। शाहिदा साहबा, खुर्शीद शाह साहब कहते हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब कि गंदम स्कैंडल की तहकीकात फौरन पब्लिक की जाए। नदीम अफजल चंद साहब का कहना है कि असल किरदारों को बचाया जा रहा है। सर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, फिर भी आप लोग किस मजबूरी के साथ इकट्ठे हैं? किसको बचा रहे हैं गंदम? और अब सुना है अब कोई चीनी का स्कैंडल भी आने वाला है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए आज हम एक हैं। और इस मुल्क के में जो कुछ हो रहा था, आपने देखा कि मुल्क की मईशत का कितना बुरा हाल करके गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के माशी अशारिये जो हैं वो मज़बत में आ गए हैं। इसी तरह आपने देखें कि महंगाई ख़त्म होती जा रही है। अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल जो गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई थी, उसकी खातिर अगर हम ना बैठते तो किस तरीके से पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे डाला जा सकता है? ये कोई ज़ाती अना, ज़ाती ज़िद या ज़ाती ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता। अब हम सबको पाकिस्तान के लिए इकट्ठा होना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। जिस तरह अभी मेरे भाई शौकत यूसुफ साहब ये मुझे बताएं कि 2019 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब पे एक नैब का केस बनता है, हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए चंद MNAs जा रहे होते हैं। हमें इसी डी चौक पे, हम MNA उस वक्त भी थे, हमें सड़कों पे घसीटा गया, वाटर कैनन का पानी फेंका गया, फिर हमें गिरफ्तार किया गया। उस वक्त फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल से इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक अडियाला जेल में बंद किया गया, बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था। उस वक्त सदर जरदारी साहब को, खुर्शीद शाह साहब को, तमाम जो पॉलिटिकल शख्सियात थी, उन्हें इमरान खान की ख्वाहिश पर गिरफ्तार किया जाता था। ये अभी बात कर रहे थे ना कि मिनी मार्शल्ला, तो वो मिनी मार्शल्ला था या आज है कि आपको तमाम फैसिलिटीज भी मिल रही है, रिलैक्सेशन भी मिल रही है, कोर्ट से भी मिल रही है। आप नहीं समझती मिनी मार्शल्ला? आज तो बहुत बेहतर सूरत हाल है कि आपको तमाम तरह आपको सहूलियात मिल रही है। भुट्टो साहब को देखें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को देखें, किस तरीके से उनकी भी एक मुंतखब हुकूमत थी, उनको भी पाकिस्तानी दिलो जान से चाहते थे। किस तरह मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने कहा हुकूमत के साथ है, जो अभी ये सदारती ऑर्डिनेंस कायम मकाम सदर की तरफ से हुआ है, इसको भी ओन करती है पीपल्स पार्टी? सिर्फ ये बता दें। देखें, ये जो ऑर्डिनेंस है ये कर गए थे PTI की गवर्नमेंट, उसको जो है उन्होंने तौसीक दिए और इसके बाद जो है वो उस पर जो भी होगा लाएमल आइंदा पार्लिमान बनाएगी। राना साहब जरा मुझे इधर अपनी ये कारकर्दगी से मुतालिक आपसे जानना है, 100 रोज़ा कारकर्दगी से मुतालिक कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स कर दिया तालीम से के साथ साथ दीगर जरा मुझे चीज़ों से मुतालिक बताइएगा जो एग्जीक्यूट होते हुए नजर भी आए हैं, जिसमें गंदम ना खरीदने की वजह से गंदम का सस्ता होना शामिल ना कीजिएगा प्लीज। हाँ, बट सस्ती रोटी तो शामिल करनी जरूरी है। बिल्कुल जबरदस्त है जी, बहुत जबरदस्त। एनीवे आप सब जी बिल्कुल सर, इन्फ्लेशन नंबर 1 शौकत यूसुफ सही साहब ने बड़ा जिक्र किया। आप उसके अगर न्यूमेरिकल डिजिट्स देखें और आप एक्चुअल सिचुएशन देखें तो सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह और इफेक्टिवली कंट्रोल पंजाब ने किया है।
इंक्लूडिंग प्राइसेस ऑफ चिकन, एग्स, वीट, जो डेली जरूरियात हैं, ठीक है। सब्जियां एंड अनियंस टू टमाटर टू हर चीज, और ये बड़ा आवाम के लिए बड़ा मेजर रिलीफ है। इसे बार के हमें एडमिट करना चाहिए। कमिंग टू एजुकेशन रिफॉर्म्स, पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में 12 लाख बच्चे एनरोल, आवाज ही नहीं आई। 12 लाख हमने ये टारगेट सेट किया था कि हम 10 लाख बच्चे, 12 लाख और अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाई कर दिया आप लोगों भी करा रहे ने? हैं। वेरीफाई कर दिया? सर हमने तकरीबन 55-60% वेरीफाई किए हैं, ठीक है। बिकॉज हमारी ऑल्टरनेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आपने सुना होगा कि उसकी भी एक्सरसाइज चल रही है और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी भी चल रही है, बट हमने करीबन से पेफ वाले तकरीबन वेरीफाई करा लिए हैं, दूसरे करा रहे हैं, एंड सितंबर इनटेक इज येट टू कम। तो हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिसका नंबर 70-80 लाख से 90 लाख करोड़ तक वेरी करता है पंजाब में, एग्जैक्ट मैपिंग नहीं है, पहला ऑल स्कूल सेंसस। So public schools now verified from Nadra, PEF, PIMA, private sector के schools also verified, madrasas also verified. So we have the whole situation के कहाँ पे out of school children ज्यादा। क्या पंजाब में ओवरऑल एक पॉलिसी तो हमेशा ये तो आपकी गवर्नमेंट हो, ये तो आपकी मिनिस्ट्री हो गई ना राणा साहब, ये तो आपकी मिनिस्ट्री की, मेरे पास उसकी पूरी तफसील है। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, एयर एम्बुलेंस का क्या बना? पंजाब पुलिस को कुछ बेहतर किया आपने? सर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एयर एम्बुलेंस जो है उसकी ट्रायल्स हो गई हैं 2, और इट इज गोइंग टू बी लॉन्च सून। मरियम की दस्तक की आपने परसों देखी होगी कि वो चीजें सारी जो एक आम आदमी की जिंदगी से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसका इनिशियल फेज शुरू कर दिया गया है। तो इवेंचुअली एवरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन विद नादरा टू इंटीग्रेशन विद द लोकल गवर्नमेंट्स टू एवरी, पानी का बिल्स है, पानी का मसला, आपकी जो जनरल लाइफ में बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, कई ऐसी चीजें। अब मैं कसूर का रहने वाला हूँ, लाहौर से कसूर जाता हूँ यूनियन काउंसिल में, जाने की कोई जरूरत नहीं है। इट विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप। 24/7 हेल्पलाइन चल रही है, एंड दिस इज अ मैसिव प्लान। जो सेहत की सहूलियात घर पे दी जा रही हैं, उसके भी 3 कंपोनेंट। तो अर्बन एरियाज को कभी नहीं देखा गया, बहुत बड़े अर्बन एरियाज हैं हर सिटी के अंदर, उनके लिए सिटी को सेव करने के लिए कुछ किया आप लोगों ने? एरियाज के लिए सर सिटी को सेव करने के लिए कुछ किया? मैं आपके सामने सेफ सिटी के प्रोजेक्ट पे कुछ किया? मैं एक सेकंड सुन लें, मैं आपके सामने खुद बैठा हूं, एक भरपूर बड़े बाजार में मेरे से गन पॉइंट में मोबाइल स्नैच कर लिया गया। जब मैं पुलिस पे FIR दर्ज कराने गया तो FIR में बिल्कुल गन पॉइंट का जिक्र भी नहीं था, और फिर कहा जिस जगह पे आपके साथ स्नैचिंग हुई है उधर सेफ सिटी कैमरा ही नहीं है, हालांकि मैं मेन रोड के ऊपर हूं। तो मुस्तकबिल में दीगर पंजाब के लोग या लाहौर के लोग इन चीजों से बचें, उसके लिए कोई नए इकदाम हैं? सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये बड़ा मेजर कंसर्न है। कुछ चीजें जिस तरह हमने कहा कि हमें इस मुल्क में फैक्ट्स को सामने रखना है, और एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी नॉट डूइंग एवरीबडी हुज इन द गवर्नमेंट। देखिए हम आफ्टर ऑल सारे इंसान हो, पाकिस्तानी पहले हैं, और अमन अमान की सूरत हाल पे हमें बिल्कुल बहुत मैसिवली काम करना है। और काफी कैबिनेट मेंबर्स और पार्लियामेंटेरियंस ने और सिटीजन्स ने, जिस तरह आपने कहा मेरे नेबरहुड के अंदर एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, मैंने अब जरा KPK का भी तो देखना है, उनकी तो कोई 100 दिन का कोई ऐसा नहीं आया, ना कोई उनका ऐड आया, ना कोई अखबार के अंदर किसी किस्म का कोई क्वार्टर पेज का कोई ऐसी कोई बात पता चल सकी, ना ही कोई टीजर टिकर आया आप लोगों के। 100 दिन में KPK ने कुछ भी नहीं किया इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप भी कोई टिकटॉक पे सही, कोई फेसबुक पे सही, कोई यूट्यूब पे सही, कोई अपनी कारकर्दगी तो बता दें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, वफाक ने आपको रिलीज नहीं किए पैसे कोई इश्तिहार देने के लिए, कुछ तो बताएं आपने 100 दिन में क्या किया? देखिए हमारे अवाम हमसे मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सियाहतकार जो है ना इन सब के ऊपर भारी है। ठीक है, जो रोजाना के हिसाब से लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, दिल के ऑपरेशन हो रहे हैं, गुर्दों के ऑपरेशन हो रहे हैं, और जिनके ऑपरेशन ड्यू नहीं है उनके भी हो रहे हैं। नहीं मतलब ये कि जो गरीब लोग थे, जो बेचारे अपना घर बार बेच के अपना इलाज कराते थे, वो बड़े आराम से, बड़ी इज्जत से जिस हॉस्पिटल में उनकी मर्जी हो जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी में जाते हैं, उनका शानदार इलाज होता है और वो लोग खुश हैं। दूसरी बात, मेरे भाई ने जो बात की कि जी यहाँ पे मईशत जो है वो बड़ी बेहतर हो रही है, और वो 16 रुपए की और रोटी जो है 15 रुपए पे आ गई है, ये इनके बड़े कारनामे हैं। 12 रुपए में। और बाकी तो देखिए, बाकी तो काम तो हुआ तो नहीं है ना, सिर्फ इफ्तिताह हो रही है ना, इधर इफ्तिताह उधर इफ्तिताह। हसद ना करें ना, हसद ना करें, आप थोड़ा इफ्तिताह कर दें। अच्छा बात सुन, हम रोजाना कर रहे हैं, मैं एक और सही बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा,
इन्होंने सब कुछ सेल के ऊपर रखा हुआ है, मोटरवे घर भी, एयरपोर्ट घर भी, अच्छा अब तो सब कुछ बेच दिया। ना मैं शौकत भाई आपसे ये दूसरा कह रहे हैं सवाल हमारी कर रहा मईशत था। बेहतर हो रही है। देखिए मेरी बात सुने ना, कर्जे ले रहे हैं IMF से, कर्जे लेके अपनी मईशत ठीक को है। बेहतर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बेच रहे हैं, PIA बिक रहा है, स्टील ठीक मिल है। बिक रहा है। ये तो इनका हाल है। अगर मईशत बेहतर होती तो ये सब कुछ इंसान बेचता है। ओके, कोई बस लास्ट अपने मिनट है, घर मुझे की शहजाद चीज कोई रहमानी साहब के बेचता है। पास जाना है। मैं आ रहा हूँ, मैं शौकत भाई प्लीज, आप तो अंदाजा करते हैं हमारे टाइम की किल्लत हो। तो राना साहब, आपसे कारकर्दगी के हवाले से मैंने बात तो सर। करनी थी, जरा थोड़ा सा उसको भी बाद में पार्ट रखिएगा। 1 मिनट है जैसे आपके पास बोलने के लिए। मुझे जरा बता दें कि इन तमाम सूरत हाल में सर मैं जी प्लीज। मैं सबसे पहले तो क्विकली 30 सेकंड्स में शौकत यूसुफ साहब को बता दूं कि IMF के पास ये भी गए थे, इन सब ने भी वो कर्जे लिए, तो उस डिबेट से निकले, बैठे फ्यूचर की तरफ देखते हैं, यहीं पे कंक्लूड किया। बट क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्लास्टिक इज बैंड इन पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस हैज बिकम पेपरलेस, एजुकेशन मिनिस्ट्री इज गोइंग पेपरलेस बिकॉज दिस इज रियली बिग। क्लाइमेट चेंज हम इनकॉर्पोरेट अपने करिकुलम और सिलेबस के अंदर भी कर रहे हैं, रोबोट्रॉनिक्स, कोडिंग, पाइथन लेके आ रहे हैं, फाउंडेशन लर्निंग और एक्सेलरेटेड लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो 6वीं 7वीं के बच्चे को न्यूमेरिक्स का इशू है, कहां फंस रहा है उसे गेज करें, और जहां फंस रहा है वो सिखा दें। 3 महीने का शॉर्ट कोर्स चाहिए। एडल्ट लिटरेसी पे बड़ा काम हो रहा है। इंटरैक्टिव एप्स आ रही हैं, लूडो स्टार खेल रही है दुनिया, लूडो स्टार खेलती खेलती अलिफ बे भी सीखेगी, 1 2 3 भी सीखेगी, और लिटरेसी। अच्छा, सारे माहौल में थोड़ा दूध भी सस्ता कर दे, थोड़ा जरूरी है जी, छोटे छोटे बच्चों ने पढ़ना है। एक आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट कि मैंने सिर्फ, अगर मैंने MA उर्दू किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उर्दू का अच्छा टीचर हूँ। टीचर सर्टिफाइड डिग्रीज हैं दुनिया में, सर्टिफिकेशन रिजीम ला रहे हैं, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग का टॉप ला रहे हैं और आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सी चीजें अगले 100 दिन में से पूछनी है। ये तमाम चीजें आपकी ऑन द रिकॉर्ड आ गई। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, शौकत यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद रहमानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।